दैट इज रिफ्लेक्सिव वर्ब्स, वज्रात्नीय ग्लगोली। ठीक है, वर्ब वर्ब को क्या बोलते हैं? ग्लगोल। तो रिफ्लेक्सिव वर्ब्स मींस वज्रात्नीय ग्लगोली। तो रिफ्लेक्सिव वर्ब क्या होती है? जो काम अपने आप होता है या अपने ऊपर होता है, ठीक है, उसको उसको रिफ्लेक्सिव एक्शन बोलते हैं। और उसके लिए जो हम वर्ब यूज करते हैं वो रिफ्लेक्सिव वर्ब्स होती है। सो कैसे होती है अभी हम देखेंगे थोड़ा। अब देखो रिफ्लेक्सिव वर्ब्स बनती कैसे, पहले ये देखो। सो जो नॉर्मल वर्ब होती है उसके लास्ट में स्या या स लगाने से वो वर्ब रिफ्लेक्सिव हो जाती है। ठीक है, अब जैसे एक वर्ब है, देखो, अजेवाच। अजेवाच मीन्स टू ड्रेस। अब अगर केवल अजेवाच है तो इसका मतलब किसी और को कपड़ा पहनाना, टू ड्रेस समबडी। लेकिन जैसे ही ये रिफ्लेक्सिव हो गई, अजेवाच स्या हो गया, यहाँ स्या लग गया, ठीक है, इसके आगे स्या लग गया, ये लग बताया ना, स्या या से सॉफ्ट साइन लगता है, स्या लग गया, तो मतलब खुद कपड़ा पहनना, टू ड्रेस वन सेल्फ, अपने खुद को कपड़ा पहनाना, खुद कपड़ा पहनना समझ लीजिए। ठीक है, सो ये कॉन्सेप्ट समझ लो रिफ्लेक्सिव वर्ब्स का। जैसे ही अजेवाच था मतलब टू ड्रेस समबडी, दूसरे को था, लेकिन जैसे ही अजेवाच से हो गया तो अपने ऊपर आ गया, रिफ्लेक्सिव एक्शन हो गया। ठीक है, अपने ऊपर वो चीज एक्शन हो रहा है। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट समझ में अपने दिमाग में बैठा लो। फिर अब क्या है, कहाँ पे स्या लगता है और कहाँ स लगता है, देखो। सो कॉन्सोनेंट्स के बाद स्या लगेगा या सॉफ्ट साइन के बाद स्या लगेगा। ठीक है, और वॉवेल के बाद स लगेगा। अब कैसे, एग्जांपल देखो। अदेवाच है, ये कॉन्जुगेशन, सो अजय वायु होता है, सो वायु यू वावेल है, सो उसके बाद स, अजय वायुस। तुई अदेवायस्या, ये सॉफ्ट साइन है तो स्या लग गया, तुई अदेवायस्या। ओन अदेवायत्स्या, कॉन्सोनेंट है तो स्या लगा, अना अदेवायत्स्या। ठीक है, मुई अदेवायम्स्या, कॉन्सोनेंट है स्या लगा, वी अदेवायते, अदेवायते होता है तो ये वॉवेल है तो यहाँ अदेवायतेस। ठीक है, अनि अदेवायुत्स्या, वायुत है स्या। इंपरेटिव अजेवाई होता है, अजेवाई तो स्या, अजेवाइतेस ये है तो स। ठीक है, इसमें सॉफ्ट साइन नहीं है, बस इंपरेटिव में ये चीज बस अंतर है। ठीक है, सो कॉन्जुगेशन सिमिलर वही रहेगा, जहां ये कॉन्जुगेशन वहां ये कॉन्जुगेशन रहेगा, जहां ई कॉन्जुगेशन है जो कॉन्जुगेशन कॉन्जुगेशन आपकी बेसिक वर्ब का है वही कॉन्जुगेशन रहेगा, बस आपको स्या और स लगाना है लास्ट में। तो अब जैसे देखो, या अजय अजय अगर मैं बोलूं या अजय वायु, तो मैं किसी को और दूसरे को कपड़ा पहना रहा हूँ। लेकिन जैसे मैं बोल दिया या अजय वायु, तो मैं खुद कपड़ा पहन रहा हूँ। ठीक है, टू ड्रेस माई सेल्फ, आई ड्रेस माई सेल्फ। सो ये रिफ्लेक्सिव वर्ब है। ठीक है, ऐसी बहुत सारी रिफ्लेक्सिव वर्ब्स होती हैं, ऐसा नहीं कि हर वर्ब में आप स्या लगा दोगे तो अपने ऊपर आएगा। बहुत सारी वर्ब में लगता है और बहुत सारी वर्ब में नहीं लगता है। सो जहां जहां आएगा हम लोग देखते चलेंगे। ठीक है, अब देखो इसका प्रोनाउंसिएशन स की तरह हो जाता है ना, अदेवात्स्या, अदेवात्स्या। तो प्रोनाउंसिएशन पे ध्यान दे लेना, अदेवात्स्या। ठीक है, अजेवात्स्या, अजेवाइटेस। ठीक है, तो स की तरह है, बस ये बता रहा है, और कोई चीज कॉम्प्लिकेटेड चीज नहीं है, ये सिंपल चीज है, अजेवात्स्या। सो आई ड्रेस माई सेल्फ अजेवायुस। सो ये रिफ्लेक्सिव वर्ब का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। ठीक है, अब कल हमने पास्ट टेंस देखा था परसों, सो यहाँ भी वही है, ल लाल ल ली। सो या अजेवालस्या। ठीक है, फेमिनिन होगी तो क्या हो जाएगा, या अजेवालास। ठीक है, मुई अजेवालिस, प्लूरल के लिए ली आ जाएगा, सेम वही है जैसे हमने कल देखा था, तुई अजेवालस्या, तुई अजेवालास, वी अजेवालिस। ठीक है, सो प्लूरल के लिए ली, फेमिनिन के लिए ला, और मैस्कुलिन के लिए ल। ठीक है, न्यूटर तो होगा नहीं, रिफ्लेक्सिव वर्ब न्यूटर पे तो लगेगी नहीं, कोई न्यूटर चीज अपने काम थोड़ी ना करेगी, न्यूटर चीज करेगी भी काम तो अपने ऊपर नहीं करेगी, इसलिए यहाँ न्यूटर का दिया नहीं हुआ है। ठीक है, ये समझ में आ गया पास्ट टेंस। पास्ट टेंस सिंपल है, वही रूल जो हमने प्रीवियस क्लास में देखा था, सेम रूल यहाँ लग रहा है। देखो, उमी वात्स्या, उमी वात्स्या मीन्स टू वॉश वन सेल्फ, ऐसे अपना चेहरा वॉश करते हैं ना, उसको बोलते हैं उमी वात।
उमीवात मीन्स कुछ और चीज वॉश करना, और उमीवात्स्या मीन्स अपना चेहरा वॉश करना। ठीक है, उमीवात रुकी हो जाएगा, हाथ धुलने को उमीवात, लेकिन अगर उमीवात्स्या कर दिया तो मतलब अपने ऊपर पानी डालना, तो वॉश वन सेल्फ। उमीवात्स्या रिफ्लेक्सिव हो गई। अजयवात्स्या टू ड्रेस वन सेल्फ। ठीक है, जनिमात्स्या उचित से टू स्टडी। ठीक है, अप, अपने अपने लिए बोल रहा है ना, टू स्टडी वन सेल्फ। नखोजित से टू बी सिचुएटेड, लजित से टू लाई डाउन, ये सब रिफ्लेक्सिव वर्ब्स हैं। ठीक है, ये समझ में आ गया। देन क्या बोलता है, सर्टेन रशियन वर्ब्स में बी आइदर नॉन रिफ्लेक्सिव और रिफ्लेक्सिव डिपेंडिंग ऑन वेदर दे आर ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव। इस पे आप ज्यादा परेशान मत हो, ये सिंपल है। देखो जैसे क्या है, वज्रशात। वज्रशात मतलब कोई चीज वापस करना। मैंने आपसे किताब ली तो मैं आपको वज्रशात कर सकता हूँ, गिव बैक दे सकता हूँ। लेकिन जैसे मैं बोल दिया वज्रशात्स्या, तो मैं कहीं वापस जा रहा हूँ, टू गो बैक, अपने ऊपर आ गया ना। वज्रशात्स्या टू गो बैक और कम बैक, वापस जाना। मीट, मीट मतलब नहाना, टू वॉश, मतलब मीट मतलब टू वॉश, कोई चीज पे पानी डालना, धोना। और मीत्स्या जहां हो गया टू वॉश वन सेल्फ, मतलब नहाना। सिमिलरली उमीवाच टू वॉश समथिंग और समबडी, उमीवात्स्या टू वॉश वन सेल्फ। ठीक है, एग्जाम्पल देखो, या वज्रशायु जूर्नाल, आई गिव बैक द मैगजीन, मैंने मैगजीन रिटर्न की तो मैंने क्या किया, मैंने वज्रशात किया, वज्रशायु जूर्नाल। लेकिन अगर मैं बोलूं या वज्रशायुस राना, सो आई केम बैक होम अर्ली। ठीक है, आई केम बैक अर्ली, तो ये जैसे रिफ्लेक्सिव आया तो अपने ऊपर आ गया, आई केम बैक। ठीक है, ये समझ में आ गया रिफ्लेक्सिव वर्ब्स का कॉन्सेप्ट। सो स्या और स जहां लगता है वो रिफ्लेक्सिव वर्ब है, और कहाँ कहाँ स्या लगता है, कॉन्सोनेंट और सॉफ्ट साइन के बाद स्या आता है जो कॉन्जुगेशन में, और जहां वॉवेल कॉन्जुगेशन में आता है वहां स आता है। ठीक है, अब देखो आगे क्या बोलता है, द सब्जेक्ट ऑफ द वर्ब नचिनात कंचात प्रदलजात, नचिनात टू स्टार्ट, कंचात टू एंड, प्रदलजात टू कंटिन्यू, इज एक्टिव, whereas the subject of the verbs नचिनात्स्या कंचात्स्या प्रदलजात्स्या इज पैसिव। अब जैसे एग्जांपल देखो, क्या बोलता है, इन सब वर्ब्स हैं का जो सब्जेक्ट है वो पैसिव वॉइस में चला जाता है। सो बेसिकली आप जो स्या लगता है तो कुछ वर्ब्स में वो पैसिव वॉइस में चला जाता है। ठीक है, तो वो आपको समझ में आ जाएगा, जब आप ट्रांसलेट करोगे तो समझ में आएगा। जैसे देखो, स्तुदेंती नचिनायुत जनिमात्स्या राना उत्तरम, ये देखो, स्तुदेंती नचिनायुत जनिमात्स्या राना उत्तरम। अब नचिनायुत मतलब टू स्टार्ट है, नचिनात, सो स्टूडेंट्स स्टार्ट्स स्टडी अर्ली मॉर्निंग, जनिमात्स्या मीन्स टू स्टडी टू वर्क, मतलब टू बिजी विथ, तो स्टूडेंट बिजी विथ तो स्टडी से ही होगा, तो स्टडी से हम यहाँ ट्रांसलेट करेंगे, स्टूडेंट्स स्टार्ट स्टार्ट स्टडी अर्ली मॉर्निंग, राना उत्तरम अर्ली मॉर्निंग। ठीक है, देखेंगे अभी और आगे भी। तो यहाँ स्टूडेंट्स एक्टिव वॉइस में है, लेकिन यहाँ देखो जन्यात्या नचिनायुत्स्या राना उत्तरम, जन्यात्या मतलब क्लास, तो क्लास स्टार्टेड अर्ली इन द मॉर्निंग। ठीक है, क्लास हैज बीन स्टार्टेड अर्ली इन द मॉर्निंग, सो यहाँ क्लास क्या है, पैसिव वॉइस में है। ठीक है, आ रहा है समझ में। ओन प्रदलजाल चितात, ही वेंट ऑन रीडिंग, ही कंटिन्यूड रीडिंग। ठीक है, ओन प्रदलजाल चितात, उरोक प्रदलजात्सा सोरक प्यात मिनूत। ठीक है, लेसन लास्ट 45 मिनट्स, ये पैसिव वॉइस में आ गया। समझ, कॉन्जुगेशन देखो ये अलग है, अलग मतलब थोड़ा सा डिफरेंट है, तो इसलिए दो तीन कॉन्जुगेशन है वो देख लो। सो मीट, मीट्स मतलब टू वॉश। सो या मयू, ती मयोश, मयेश, ती मयेश, यो इसमें नहीं है, ती मयेश, ओन मयेत, मी मयम, मी मयम, वी मयचे, अनि मयूत, और स्या लग जाएगा तो जहां जहां स्या लगता है स्या लगा दो। या मयूस, ती मयेशस, ती मयेशस्या, ती मयेशस्या, ओन मयत्स्या, मी मयम मयमस्या, वी मयत्स्या, अनि मयूत्स्या। ठीक है, अब इंपरेटिव क्या हो जाएगा,
मोई मोइचे, मोई मोइचे, मोइत्स्या मोइतेस। पास्ट टेंस क्या हो जाएगा? मील मीला मिली, मिलस्या मिलास मिलिस। ठीक है, सो ये कॉन्जुगेशन याद कर लो, इसका मतलब टू वॉश। ठीक है, देन क्या है? वस्तवाच, वस्तवाच मीन्स टू गेट अप, टू गेट अप। सो क्या? या वस्तयु, ती वस्तयोश, ओन वस्तयोत, मी वस्तयुम, वी वस्तयोचे, अनि वस्तयुत। सो ये कंजुगेशन है। ठीक है, यो आ रहा है, बस इसमें थोड़ा सा ये अंतर है, ये की जगह यो आ रहा है। इंपरेटिव वस्तवाई वस्तवाइचे, टू गेट अप। पास्ट टेंस वस्तवाल वस्तवाला वस्तवाली। ठीक है, बस इसमें वह जो है ड्रॉप हो जाता है, तो वस्तयु हो जाएगा। ठीक है, ये इसका थोड़ा सा ये अंतर है, बस ये याद हो जाएगा, धीरे धीरे प्रैक्टिस से याद हो जाएगा। देन क्या? स्पाच, स्पाच मतलब टू स्लीप। क्या है इसमें? इसमें अल्ट्रेशन ऑफ कॉन्सोनेंट ला अपीयर होता है या के साथ, तो या स्प्ल्यू, या स्प्ल्यू, ती स्पीश, ओन स्पीत, मुई स्पीम, वी स्पीचे, अनि स्प्यात, इम्परेटिव स्पी स्पीचे, पास्ट टेंस स्पाल स्पाला स्पाली। सिंपल है। ठीक है, तो ये तीन कॉन्जुगेशन हो गए, कंसिस्टिंग ऑफ प्रीपोजिशनल केस प्लस येस्ट। ठीक है, सो प्रीपोजिशनल केस के बाद भी हम येस्ट लगा सकते हैं। हमने देखा था उमिन्या येस्ट, है ना, उमिन्या उतिब्या उवास उनास के बाद लगाते थे ना, कि मेरे पास, आई हैव, दे हैव, वी हैव के लिए लगाते थे उनास उवास, है ना, वहां पे येस्ट लगाते थे। वैसे ही अगर मुझे बताना है कि कोई चीज कहीं है, सो क्या हम लगा देंगे? प्रीपोजिशनल केस प्लस नाउन, प्रीपोजिशन प्लस नाउन और येस्ट, प्रीपोजिशनल प्लस नाउन इन प्रीपोजिशनल केस प्लस येस्ट। सो कैसे? Universitäte jest biblioteca. Universitäte jest, in the university there is a library. So सही सेंटेंस क्या हो जाएगा? There is a library at the university. ठीक है, Universitäte jest biblioteca। तो प्रीपोजिशनल केस के साथ भी हम ये लगा सकते हैं। ओकेजनली ओमिट भी रहता है, जैसे देखो, Universitäte bila biblioteca, there was a library at the university। प्रेजेंट टेंस में कई बार हटा भी देते हैं। ये एग्जांपल देखिए, यूनिवर्सिटे द्रुजबी नरोदफ मस्क्वे। ठीक है, अब इसमें कुछ नहीं है, आपका ऑक्सिलरी वर्ब है नहीं, सो इसका ट्रांसलेशन क्या हो जाएगा? आपको अपने से लगाना पड़ेगा। सो यूनिवर्सिटे द्रुजबी नरोदफ मतलब पीपल्स फ्रेंडशिप यूनिवर्सिटी इज इन मॉस्को, इज आपको अपने से लगाना पड़ेगा। ठीक है, ये यहाँ पे नहीं है। ठीक है, ये कंस्ट्रक्शन देख लो, समझ में आ जाएगा। ये तो मैंने पहले भी बताया है कि आपको जहां पे ये नहीं है, आप प्रीपोजिशनल केस डायरेक्ट लगा रहे हो, तो वहां आपको ऑक्सिलरी वर्ब अपने से डालनी पड़ेगी। प्रेजेंट टेंस में येस ओकेजनली नहीं रहता है, लेकिन आप इस केस में जब प्रीपोजिशनल केस के साथ येस लगा रहे हो तो है, तो यहां आप लगाओगे। ठीक है,